आप सबको कसम है हर उस एक बेटी की जिसके साथ मनीषा की तरह हत्याकांड हुए हैं, पर आज तक उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो आप सबसे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि आप सब मेरी वीडियो पे कोई लाइक मत करना, कमेंट मत करना, कुछ मत करना, बस अपना सिर्फ एक शेयर हमारे ज़रूर देना हमें, ताकि हमारी जो आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ आपके एक शेयर से हमारी सरकार तक पहुँचे और इस घटिया कानून को हटाया जाए। तो हेलो, सबसे पहले सबको मेरी राम राम। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैं जो भी आपसे बातें करूँगी, आप उन मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप सब मनीषा के बारे में एक छोटा छोटा क्लिप बना के अपनी अपनी आईडी पे ज़रूर पोस्ट करें, उसको जस्टिस दिलाने के लिए। प्लीज़, अगर हम सब ये चीज़ करेंगे, सब ये करेंगे, तो शायद कुछ उसको सरकार तक हमारी बात पहुँचे और उसको जस्टिस दिलाया जाए। क्योंकि हम हर किसी केस को ऐसे ही बंद नहीं होने दे सकते। हर आए दिन हमें रेप केस की खबर सुनने को मिलती है, हर आए दिन रेप केस की खबर सुनने को मिलती है, बट किसी भी रेप केस का मैंने आज तक नहीं सुना कि नहीं, इस आरोपी को ये सजा मिली है। किसी भी आरोपी को फांसी की सजा नहीं मिलती है। आप सबको पता है एक रेप केस की सजा क्या है? सिर्फ एक 7 साल या 10 साल जेल की सजा है। क्या उससे इंसाफ पूरा हो जाता है? जो दरिंदगी वो उस लड़की के साथ करी, लड़कियों के साथ करते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। आप खुद अपने महसूस करके देखो। मनीषा के साथ जो हुआ, मेरे से वैसे बोला नहीं जाएगा, तो मैं आपको बताऊं। उसके साथ पहले तो उसका गला भी काटा गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसके कान में तेजाब, मुंह में तेजाब डाल दिया गया। इतना बुरा, मतलब उसके साथ रेप भी कर लगे। भाई, इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है? इतने बुरे दरिंदगी, इतने बुरे हैवान लोग हमारे देश में कैसे? मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आते हैं और ऐसी हैवानियत इनमें कहाँ से आती है। इनको करते समय भी थोड़ा सा भी दया नहीं आती है, या इनमें, इनके अंदर मुझे लगता ही नहीं है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी है। तो मेरी सरकार से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इनको एक, वैसे तो फांसी की सज़ा भी नहीं दे पाते हैं, बट हमें फांसी की सज़ा से भी खुशी नहीं मिलती है। भाई, हम चाहते हैं कि जो इंसान जब उस लड़की के साथ इतनी बुरी दरिंदगी कर सकता है, तो क्यों ना उनके साथ भी वही किया जाए। क्यों ना उनके साथ भी वही सब चीज की जाए, उनके ऊपर भी वो तेजाब फेंका जाए और उनका भी वैसे ही गला काटा जाए, उनकी भी आंखें नोच ली जाए। कभी सुनने को आता है कि किसी को रोड घुसा दिया, किसी को बोलते हैं कि उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मतलब यार, जब उसके साथ ये हो रहा होता है ना, आप सब इमेजिन करके देखो, तब वो होश में होता है, वो जिंदा होता है, और वो कितनी पीड़ा में होता होगा। महसूस करके देखो, मेरी तो रूह कांप रही है जब मैं ये सब चीजें सोचती हूँ कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं। हमें हम हमारे लिए सुरक्षा कहाँ है? कहाँ है हमारी सुरक्षा? लड़कियों की सुरक्षा है? कोई नहीं है। अब आप एक बात बताओ, पुलिस, जो मनीषा के घर वाले हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उनको क्या बोलती है? रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस उनको बोलती है कि आपकी लड़की भागी होगी, आ जाएगी, 1 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में। भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला जाता है? 112 नंबर, जो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर होते हैं, जो 112 नंबर पे कॉल करी जाती है, तो जो वहाँ से कर्मचारी आते हैं, तो वो लड़की के कॉलेज जाते हैं, पुलिस कर्मचारियों से मिलते हैं, उनसे, वो वहाँ पे पुलिस जो कर्मचारी होते हैं थाने में बैठ के वो बियर दारू वगैरह पी रहे होते हैं। और पुलिस वालों से उनकी क्या बात होती है? जो कर्मचारी आते हैं 112 नंबर डायल करके, उनसे उनसे क्या बात होती है कि वो उनसे बोलते हैं कि ठीक है, घर पे बैठ के बात कर लेंगे। घर पे बैठ के बात करने की बात है ये, और बस ऐसे ही उन मामलों को रफा दफा कर दिया, क्योंकि उनको पीछे से पैसा मिल गया होता है। आप सब
इतना सोचो कि आज आप पैसा लेके इन केस को रफा दफा कर दोगे, कल को आपकी बेटी के साथ ये होता है तो भी आप पैसे ले लोगे, तब आप सहन कर लोगे। आज ये गरीब की बच्चियों के साथ हो रहा है ना, तो इन केस को रफा दफा कर दिया जाता है। मैं तो चाहती हूँ अगर किसी नेता के लड़की के साथ ये सब हो, फिर देखा जाए, फिर देखो कि क्या फिर भी ये केस ऐसे ही बंद हो जाते हैं, फिर भी क्या आरोपियों को थोड़ी सी सजा दे के उनको निकाल दिया जाता है। नहीं, तब नहीं होगा ये, क्योंकि वो किसी नेता की लड़की होगी, वो किसी बड़े आदमी की लड़की होगी, हमारे जैसे गरीबों की नहीं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके उतनी गुंजारिश लगाओ। और सरकार क्यों नहीं कानून ये क्या कानून है, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, इतनी बुरी दरिंदगी उन लड़कियों के साथ करी जाती है, और आप एक सजा सजा भी वो पूरी नहीं भुगत पाते हैं, वो भी पैसे दे के उस सजा को भी कम करवा के बाहर निकल जाते हैं। आरोपी हमारे खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम। इतने रेप केस हुए हैं, आपने आज तक सुना कि उन रेप केस के आरोपियों को ये सजा मिली? किसी ने सुना? नहीं। किसी को फांसी की सजा तक नहीं होती है। हम तो बोल रहे हैं कि जो दरिंदगी उस लड़की के साथ करी जा रही है वैसे ही उस लड़के के साथ करी जाए, बट वो तो करना दूर की बात है, उनको फांसी की सजा भी नहीं मिलती है, उनको फांसी की सजा भी नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? हमारी सरकार क्या कर सकती है? हमारी सरकार कुत्तों को उठा सकती है, इन चीजों पे काम कर सकती है, रेप केसेस पे काम थोड़ी ना करेगी। इसके लिए कानून अच्छे नहीं बनाएगी, कुत्तों के लिए कानून बना दिया, कुत्तों को उठाया जा रहा है। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए, कुत्तों से खतरनाक तो इंसान खतरनाक हो चुके हैं आजकल। कुत्ते इतने खतरनाक नहीं है, उनको तो हम पत्थर मारेंगे, किसी चीज से मारेंगे, वो तो चल भाग जाएंगे। इंसान को क्या करें? कुत्तों से खतरनाक तो आजकल इंसान है। मेरा मानना तो यही है, कुत्तों के ऊपर जो ज्यादा कानून चलाए जा रहे हैं। अगर आपके अंदर दम है तो आप इस कानून बनाना है तो रेप केस पे कानून को चेंज करिए, जो आपका कानून है। आरोपियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस कानून से, कि वो सोचते हैं कोई ना 7 साल की सजा काट लेंगे, पैसे दे देंगे, केस रफा दफा करा लेंगे, कोई बात नहीं। ये कानून हमारे देश में है, तभी आए दिन हमें ये रेप केसेस के खबरें सुनने को मिलती हैं। और खबरें सुनने को मिलती हैं नए से नए, बहुत बुरे से बुरे आपने कांड सुने होंगे, बट उनमें मैंने ये नहीं सुना कि इसको फांसी की सजा हुई, इसको भी ऐसे ही मारा गया, उसको ऐसा किया गया। नहीं, कोई आरोपी सारे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी। और आप टेंशन मत लो, थोड़े दिन और वेट करो, कोई और हत्याकांड आ जाएगा। आज ये मनीषा के साथ हुआ है, कल और कोई बेटी होगी, कल और किसी की बेटी होगी, ऐसे ही उसके साथ भी होगा। और हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ भी नहीं करेगी। मैं तो अब बोलती हूँ कि हम लोगों को ही कदम उठाने पड़ेंगे, उन आरोपियों को पकड़ो और उनको मार मार के वहीं पे उनकी जान ले लो। हमारी सरकार सिर्फ कुत्तों को पकड़ सकती है, इंसानों को नहीं। हमारी सरकार सिर्फ कुत्तों पे ही अपने लॉ चला सकती है, उन पे कानून बना सकती है, इंसानों के लिए नहीं। हालांकि कुत्तों से खतरनाक इंसान हो गए आजकल। ऐसा क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने जो उसके साथ इतना बुरा हो रहा है भाई? तो मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और आप भी अपने अपने चैनल पे एक एक वीडियो ज़रूर बनाएं, जिससे मनीषा को जस्टिस मिले और भी जो लड़कियां हैं उनको भी जस्टिस मिले। सरकार हमारी कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। प्लीज़ इस कानून को चेंज कर दिया जाए। आप हमारी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो कानून आपने बना रखा है, प्लीज़ इस कानून को चेंज करके सीधी फांसी की सज़ा कर दी जाए, या तो जो वो उस लड़की के साथ करेंगे, वैसी जो दरिंदगी उस लड़की के साथ करेंगे वही दरिंदगी उनके साथ करी जाए। देखो, अगर ये कानून बन गया, 10 बार नहीं तो एक बार रेप करने वाला ज़रूर सोचेगा कि मैं अगर ये करता हूँ तो मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ भी यही किया जाएगा, कम से कम वो इतना तो सोचेगा। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, प्लीज़ इस कानून को चेंज कर दिया जाए।
और लड़कियों को जस्टिस मिले। प्लीज़ मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और हमारी सरकार तक पहुँचे। ये हमारी गुजारिश है सरकार से कि प्लीज़ जस्टिस फॉर मनीषा।